देखिए आज तो जो हमें डिस्कशन करना है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और इन्हीं तीनों को मिला के हम इसके नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, बेसिकली हमें जो डिस्कशन करना है वो मेंसुरेशन का करना है। तो मेंसुरेशन में वैसे कितनी चीजें आती हैं जो आपके सिलेबस में है, उसमें हम देखेंगे क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, ठीक है, कोन है, स्फीयर है। ये इतनी चीजें हमें क्या करनी है, डिस्कस। इसमें क्यूब और क्यूबॉइड ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के आए हो, लेकिन एक बार मैं और डिस्कस यहाँ पे करूँ। तो हम सबसे पहले आज देखेंगे कि क्यूब क्या है। सबसे पहले हमें देखना है कि क्यूब बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी विच हैविंग ऑल साइड इक्वल। तो इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं तो उसे क्यूब कहते हैं। ठीक है ना। तो क्यूब हमारा बेसिकली क्या होता है, ऐसे, ये क्यूब हो गया। इसमें इसकी सारी साइड इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, और इसकी हाइट भी इक्वल है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते क्यूबॉइड की, अगर हम किसकी बात करते क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में हमारा क्या होता है कि कोई भी एक साइड डिफरेंट हो सकती है, तीनों भी डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी एक साइड डिफरेंट हो जाएगी तो क्यूब से वो क्यूबॉइड हो जाएगा। तो क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ये विड्थ होती है, और ये क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है ना। और ये सारे के सारे राइट क्यूब राइट क्यूबॉइड हैं। ये राइट क्यूब और राइट क्यूबॉइड इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इसकी जो ये मिड पॉइंट और इसका ये मिड पॉइंट, अगर इन दोनों के हम इसका अर्थ से एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री होता है, इसलिए राइट क्यूब है, राइट क्यूबॉइड है। आगे चल के राइट सर्कुलर सिलेंडर देखोगे, राइट सर्कुलर कोन देखोगे, तो ये सब राइट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनकी जो हाइट होती है वो बेस के साथ में एंगल 90 डिग्री बनाती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड राइट यूज किया जाता है। फिलहाल में यहाँ पे देखिए, तो ये जो क्यूब है और ये क्या हो गया आपका, क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, ये क्यूब हो गया और ये क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अब आपको करना क्या है, अब हमें इनके फॉर्मूले देखने हैं कि वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है और सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए जरा, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इसमें 3 यूनिट का मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए ये यूनिट क्यूब हो जाती है, इसकी यूनिट। और वही वॉल्यूम अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो ए हो जाएगा, इसलिए यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब होता है। यहाँ वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, यहाँ वॉल्यूम एलवीएच होता है। यहाँ बात करें कि भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इस क्यूबॉइड के अंदर 6 सरफेस है। कैसे, 1 2, ठीक है, एक ये ऊपर वाली, ये, और एक ये, ठीक है, और एक आपकी अंदर वाली, और एक यहाँ बाहर वाली। तो आपकी 6 सरफेस है। यहाँ पे कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है। ठीक है, एक जो व्हाइट है वो हमने आपकी बनाई है, इसमें 6 सरफेस है। ठीक है, 6 सरफेस कैसे हैं, देखो हम बता देते हैं आपको 6 सरफेस कैसे हैं। जैसे देखिए, 1 2 3 4, ठीक है, एक अंदर वाली 5 और एक जो बाहर वाली है वो क्या हो जाएगी, 6। 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस है तो इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 सरफेस है तो इनका सरफेस एरिया हो जाएगा। लेंथ विड्थ 2 बार आया है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, विड्थ और हाइट 2 बार आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट और लेंथ आपका 2 बार आया है तो उसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो 2LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 यूनिट का मल्टीप्लाई है, इसलिए इसका जो आंसर होगा, जो आंसर लिखेंगे आप वो यूनिट स्क्वायर में लिखेंगे।
अब देखिए वही अगर मैं यहाँ पे टीएसए की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो इसमें क्या है, इसमें 6 साइड है और 6 की 6 साइड इक्वल है। तो एक साइड का एरिया ए इंटू ए हो जाएगा, 6 का 6 साइड है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये इसमें आ जाएगा 6a²। 6a², ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर और ये हो जाएगा यूनिट क्यूब। ठीक है, तो ये क्यूब है और ये क्या है, क्यूबाइड है। ठीक, तो ये क्यूब और क्यूबाइड से दोनों से हमने टोटल सरफेस एरिया हमने इसका निकाल लिया। ठीक है, इसको नोट करिए आप पहले। नोट कर लिया? यस। अब देखिए, अब एक कंफ्यूजन हमें हमेशा रहती है कि कभी समझ नहीं आता कि सरफेस एरिया, जैसे मान लो किसी चीज को कट कर दिया, किसी चीज को पेस्ट कर दिया, सरफेस एरिया में क्या फर्क पड़ गया, वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ गया, हमें हमेशा एक कंफ्यूजन बनी रहती है। तो पहली चीज तो आप सरफेस एरिया की डेफिनेशन जान लें क्या होती, सरफेस एरिया होता क्या है। अगर आप इसकी डेफिनेशन को समझ गए तो आप समझ लो काम हो जाएगा आपका। तो सरफेस एरिया सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है, टचेबल एरिया, टचेबल एरिया is known as surface area, is known as surface area। ठीक है, is known as surface area, मतलब जो टचेबल एरिया होता है, जहां जहां हम चीज को टच कर सकते हैं, जितने पार्ट को हम टच कर सकते हैं, वो सब कुछ सरफेस एरिया का पार्ट है। और जिसको हम टच नहीं कर सकते वो सरफेस एरिया का पार्ट नहीं होता है, चाहे कोई बॉडी उसमें ऐड करी जाए, चाहे कोई बॉडी उससे सब्ट्रैक्ट की जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, उसे हम सरफेस एरिया कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, एक वर्ड और आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेसिकली, कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है कि जो जो सरफेस कर्व हो, कर्व के फॉर्म में हो, उसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। यानी कि सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ कर्व इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया, मतलब जिसमें क्या हो, कर्व हो। अभी हम तीनों को और डिक्टेट करेंगे अच्छे से। इसके बाद एक होता है प्लेन सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया। प्लेन सरफेस एरिया क्या होता है बेसिकली, तो ऐसा एरिया जो कर्व ना हो, विच इज नॉट कर्व, द एरिया या द सरफेस विच इज नॉट कर्व। तो जो सरफेस कर्व्ड नहीं होगी वो कैसी होगी, प्लेन होगी। जो सरफेस कर्व नहीं होगी वो प्लेन होगी। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने सिलेंडर को देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, और हमने कहा ये एक सॉलिड सिलेंडर है। मैंने कहा ये कैसा है, सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड का मतलब क्या हो गया, ठोस। ये सॉलिड सिलेंडर है तो यहां भी इसका मटेरियल है और यहां भी आपका मटेरियल है। अब देखिए अगर इस सरफेस में हम देखें तो इस सरफेस में तीन सरफेस है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस आपकी ये। यहाँ पे तीन सरफेस है। यहाँ पे देखिए जो सरफेस नंबर 1 है, सरफेस नंबर 1, ये सरफेस आपकी कर्व सरफेस है, ये सरफेस आपकी कर्व सरफेस है। क्यों, क्योंकि ऐसे कर्व में है ये। ठीक है, ये कैसी है, एक कर्व में है। जैसे देखिए पेन है, तो पेन का जो ये एरिया है ये कर्व है, जहां पे हमारी उंगली है ये कर्व है ये वाला।
तो इसे हम कर्व सरफेस कहेंगे। अगर हम कहें सरफेस नंबर 2 एंड 3, सरफेस नंबर 2 और 3 बताओ कैसी सरफेस है, कर्व सरफेस है या प्लेन सरफेस है? क्या सर? सरफेस नंबर 2 और 3 कर्व सरफेस है या प्लेन सरफेस है? प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस है, वेरी गुड। ये कैसी सरफेस है? प्लेन सरफेस है। तो जो प्लेन सरफेस एरिया है वो अलग है और जो कर्व सरफेस एरिया है वो अलग है। अब देखिए एक और वर्ड यहाँ यूज किया जाता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस प्लेन सरफेस एरिया प्लस प्लेन सरफेस एरिया। तो आप प्लेन सरफेस एरिया को और कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये हो गया आपका प्लेन सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया, और ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। जब हम कर्व सरफेस एरिया और प्लेन सरफेस एरिया को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू निकल के बाहर आ जाती है। तो एक हो गया आपका टीएसए और एक हो गया आपका सीएसए, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि सरफेस, और आपके सिलेबस में दोनों एरिया पूछे जाते हैं, कट सरफेस एरिया भी पूछा जाता है और टोटल सरफेस एरिया भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए जरा फटाफट।